नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जेबी का सामान बना लेने के संगीन आरोपों पर बात अब मोदी के दायरे से बाहर निकल गई है। बीजेपी बचाव तक नहीं कर पा रही है, इसलिए मोदी ने अपने राज में खाए पिए अघाए लोगों की फौज उतार दी है बचाव में। प्रख्यात नागरिक होने के नाम पर मोदी चालीसा पढ़ने वाले ऐसे 272 लोगों ने राहुल गांधी को खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी से पूछा गया है कि आप चुनाव आयोग से सवाल क्यों कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार की इज्जत सरेआम नीलाम क्यों कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूत जनता के सामने रखकर मोदी सरकार में लोकतंत्र के नाम पर चल रहे मजाक की पोल पट्टी खोलने पर क्यों तुले हैं। जी हां, राहुल गांधी पर हमला बोलती हुई चिट्ठी का मजमून करीब करीब ऐसा ही समझ लीजिए। यह अपने आप में ऐतिहासिक गिरावट है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं, और वो भी प्रख्यात नागरिक होने के नाम पर। मतलब फर्ज कीजिए कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जेपी आंदोलन के खिलाफ नागरिकों का कोई समूह जयप्रकाश नारायण से ही सवाल पूछने लगता कि आप आपातकाल का विरोध क्यों कर रहे हैं, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। जेपी ने तो पुलिस और फौज तक से अपील कर डाली थी कि आप सरकार का आदेश मत मानिए। वो इंदिरा गांधी का दौर था, इमरजेंसी का समय था। बावजूद इसके जेपी के आंदोलन के खिलाफ नागरिक होने के नाम पर किसी ने उंगली उठाने का लंपटपन नहीं दिखाया। लेकिन यह मोदी का दौर है। चारों तरफ से हल्ला उठ रहा है कि चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी सबूतों के साथ चुनाव आयोग की हेराफेरी का पर्दाफाश करते हैं। इस पर मोदी भक्त जजों, अफसरों, कूटनीतिज्ञों की फौज प्रख्यात नागरिक का मुखौटा डालकर राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा करने लग जाती। मतलब हद है। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, डिप्लोमेट्स और आर्मी के रिटायर्ड अफसरों का एक ग्रुप बाकायदा अपने हस्ताक्षर के साथ राहुल गांधी को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख को कमजोर करने में लगी है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। चिट्ठी में लिखा गया है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। मतलब चुनाव आयोग जो कर रहा है, जो बोल रहा है, जो देश में जता रहा है, उसको लेकर किसी तरीके का कोई सवाल उठाना ही अपने आप में जुर्म है। चिट्ठी में यहां तक लिखा है कि पहले सेना, फिर न्यायपालिका और फिर संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। यह खतरनाक चलन बन गया जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। गजब। जानते हैं राहुल गांधी के सवाल पूछने पर सवाल खड़ा करने वाले ये प्रख्यात नागरिक कौन है? इसमें 16 रिटायर्ड जज शामिल हैं, 123 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, नौकरशाह, जिसमें 14 एम्बेसडर रह चुके हैं, 133 भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इसमें शामिल कुछ गिने चुने चेहरों को जान लीजिए। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्यों और किस लिए राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका इरादा क्या है। हंसिएगा मत। प्रख्यात नागरिकों की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी भी है, राजनयिक रह चुकी हैं, पति मोदी के नौकर हैं, आज भी हैं। ये भला राहुल गांधी पर सवाल क्यों नहीं खड़े करेंगी? इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। एक मामला बहुत जोर शोर से उछला था कि लक्ष्मीपुरी ने जेनेवा में, मतलब स्विट्जरलैंड में, घर खरीदा है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि लक्ष्मीपुरी का घर आय से अधिक संपत्ति का नमूना है। लक्ष्मीपुरी ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में घसीट लिया। एक और प्रख्यात नागरिक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल। इनकी काबिलियत जान लीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए SC/ST एक्ट को कमजोर करने वाला फैसला दिया था। SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच और कई मामलों में एंटीसिपेटरी बेल दिए जाने का प्रावधान करके एक्ट को मामूली बनाने वाले यही थे। सोचिए इसका कितना बड़ा इनाम इन्हें मिला कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में अपना विदाई भाषण पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ इनके लिए NGT के चेयरमैन की कुर्सी खाली कर दी गई थी।
ये राहुल गांधी के ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो कौन करेगा? कुछ और प्रख्यात नागरिकों को जान लीजिए। पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी जी 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी के चीफ के तौर पर काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इस दौरान वो किसी भी संस्था से जुड़ाव नहीं रख सकते। संजीव त्रिपाठी ने 1 साल के भीतर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कूलिंग ऑफ पीरियड की ऐसी की तैसी, तब से अब तक मोदी की भक्ति में लगे हैं। इनका राहुल से सवाल पूछना तो बनता है। एक और प्रख्यात नागरिक है सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज हेमंत गुप्ता। उनका इतिहास जान लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में जज रहते हुए इन्होंने ही हिजाब बैन का विवादास्पद फैसला दिया था। इन्होंने ही कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को जायज ठहराया था। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि तब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथी जज का कहना था कि यह तो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, हिजाब के आधार पर किसी को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। और सुनिए, इनकी पत्नी पर जज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए कूटने के आरोप लगे। ईडी ने जांच की, इन पर सीधे तौर पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच करने को लेकर सवाल उठे, लेकिन मोदी के रहते इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। रिटायर होते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शिरकत कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। राहुल से सवाल सिर्फ इनकी मोदी भक्ति का एक और निचले स्तर का नमूना भर है। कितनों के बारे में बताएं? ऐसे 272 लोगों की लिस्ट है। खंगाल कर इनका इतिहास बताने लगेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। आप खुद भी ढूंढ सकते हैं चाहे तो, समझ जाएंगे कि प्रख्यात नागरिकों की ये जमात कहां से आई है, क्या करती है और इनकी करतूतें क्या क्या हैं। जरा सोचिए, ये अभी ही क्यों जागे? ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही राहुल गांधी को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? राहुल गांधी तो अगस्त से ही चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने में लगे हैं। ये अभी तक चुप क्यों बैठे थे? अगस्त में क्यों नहीं बोले? सितंबर में क्यों नहीं बोले? अक्टूबर में क्यों नहीं बोले? ये तब तक नहीं बोले जब तक बिहार में बीजेपी के वारे न्यारे नहीं हो गए और मोदी की साख की किरचें नहीं उड़ने लगी। बोले तब जब वोट चोरी के आरोपों ने चुनाव आयोग की साख मिट्टी में मिला दी है। ज्ञानेश कुमार पर रत्ती भर भी विपक्ष का भरोसा नहीं रह गया है। बिहार में बिखरे विपक्ष की वजह से आंदोलन रफ्तार नहीं पकड़ रहा। चुनाव आयोग यही फॉर्मूला बंगाल में लागू करने जा रहा है। बंगाल की धरती फट पड़ेगी। ममता बनर्जी को संभालना मुश्किल हो गया है। प्रख्यात नागरिकों की फौज को ऐसे किसी आंदोलन के धधकने से पहले ही बुझाने की मोदी की तैयारी के तौर पर देखिएगा। इन प्रख्यात नागरिकों ने राहुल को चिट्ठी नहीं लिखी है, अपना ही काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। यह दिखा रहा है कि जहर सिस्टम में कितने अंदर तक फैल चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।